हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्युन्ननमधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालोळगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिविद्रैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदं। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला जा श्वेतपद्मासना जा वीणावरदण्डमण्डितकरा जा शुक्लाभस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः हृदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारो सुमति के संगी कांचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सिया मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि जलधि लांघि गए अचर जनाहि। दुर्गम काज
जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोको हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तीनों के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुगों पर ताप तुम्हारा, हे पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघु बरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटि मीटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़ी हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहू जपत पुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हनुमान, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्या महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं, परल्यां बद्धनाथं जडाकिन्यां भीमाशंकरं, सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्नरः, सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। चतुर्भुज जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः, पद्मनाभवेदगर्भो चन्द्रसूर्यो विलोचनः, जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीश्वपरो हरिः, दीनबन्धु हृदया सिन्धु कृपाळु अर्जनरक्षकः, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे,
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोणो तटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेळाकुळा अस्वस्थामा विकन्न घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतेन्ना खळु पांडवेर्ण नदी यत्कर्णोधारो हरि पारासर्ज वचः सरोजममलं गीतार्थो गन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं च पठित प्रयतो पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुमग्राद् विनिश्रुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकशास्त्रं देवकीपुत्र गीत मेको देव देवकीपुत्र एव एको मंत्रदस्य नामानि जानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्फुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तरविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि जगदानंद कंदाय प्रणंतार्थिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्री क्षेत्र धाम पुरी धाम से सुन रहे जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मुख की वाणी, मुख से निकले हुए अर्जुन के प्रति दिए हुए उपदेश सारा जगत के जितने भी मानव समाज इस धरा पृष्ठ को आएंगे
उस मानव जाति का उद्धार करने के लिए भगवान का ये वाणी था। द्वापर युग की अंतिम समय और महाभारत युद्ध की पहला दिन भारत हेमंते प्रथमे मासी शुक्ल पक्ष त्रयोदशे प्रवृत्ते भारतं युद्धे नक्षत्र जमदैवती गीता जयंती उस दिन पालन किया जाता है। जिस दिन इस गीता की जयंती जाता है, कितना महत्व नहीं है गीता से। इस संसार में गीता शास्त्र के समान और दूसरा शास्त्र कहाँ भी नहीं। सारा विश्व में एक ही शास्त्र गीता शास्त्र, जो कि भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मुख से निकले हुए वाणी। आइए, क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर भगवान जगतरनाथ जगन्नाथ माँ सुभद्रा जी, सुदर्शन भगवान जी और जितने भी 33 कोटि देव और देवियों जो चतुर्धामूर्ति के सेवा के लिए नियुक्त हैं और सारे विश्व के प्राणियों की मंगल कामना करते हैं, सब देवों और देवियों के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। और तत्सहित जितने भी ब्राह्मण वैष्णव साधु सन्यासी जति ब्रह्मचारी ग्रंथ महापुरुष और भक्तवृंद और जड़ और चेतन लघुजन गुरुजन जितने भी सेवायत भाई और बहनों, सबके श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम जनाकर शुरू कर रहा हूँ भगवान की मुख निःसृत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की 6ठ अध्याय का विचार। 6ठ अध्याय में अर्जुन ने कुछ सवाल किया थे, प्रश्न किए थे भगवान को। जी कैसी तरफ भगवान के लिए अर्जुन का प्रश्न क्या था? जो भी एक साधक भगवान के नाम मुख से जपते जपते साधना पथ में चल रहे, 1 साल 2 साल 5 साल 20 साल 25 साल तक चल रहा है जब तब व्रत उपवास करके, लेकिन अंतिम समय कुछ भी डिजीज में जो पड़ गए, उसके समय उसको जो जोग भगवान के साथ जुड़ने का जोग और जो जब तप व्रत करने का असमर्थ हो गए, शरीर कमजोर हो गया, ओल्ड एज डिजीज डेथ एंड बात। आप जो गीता की वाणी सुन रहे हैं, ये गीता की महान उद्देश्य है। मरने के लिए हम सब लोग डरते हैं, ये संपूर्ण एब्सोल्युटली करेक्टली जितने भी प्राणी संसार में मरने का भय सबका है। जो बोलते हैं आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चारों कर्म से मनुष्य और पशु कीट पतंग एक्सेप्ट ट्री जो बोलते हैं स्थावर गच्छ वृक्ष को छोड़कर जितने भी प्राणी हुए, ये चारों कर्म में सबके मन नियोजित करते हैं, क्योंकि ये भगवान की विधान है। इसीलिए जब चतुर्थावस्था में कोई साधक भगवत धाम प्राप्त करने से पहले किसी ना किसी डिजीज में ढूके गए, डिजीज में फंसे गए, इसके द्वारा वो साधन जप तप व्रत किए नहीं सके, उसकी गति क्या हुआ, इसकी गति क्या होगा? इस सवाल जोगेश्वर भगवान को श्री कृष्ण के पास अर्जुन तो बताए पहले, शिष्यस्ते हम साधि मांग त्वां प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपका शरणागत हूँ, आपकी शिष्य हूँ। गुरु का वाणी, गुरु बोले कुएं में डूब जाओ तो डूब जाएंगे, गुरु बोले तो कुछ नहीं खाओ 3 दिन तक उपवास रहो, बोल 3 दिन उपवास रहो। गुरु जो बताएंगे पहाड़ के ऊपर चढ़ो और गिरे नीचे से जंपिंग करो, करना पड़ेगा, ये गुरु का वाणी है। इसीलिए गुरु की बताए हुए कर्म, इसलिए जो भगवान ने बताए हुए ओल्ड एज डिजीज डेथ एंड बात, इसे जो वार्धक्य समय पे रोग व्याधि में संकट में पड़ने से मनुष्य का मति विभ्रमित हो जाता है, कष्ट साध्य होता है, माइंड एफर्ट जो उलट पालट हो जाता है, क्या करूं क्या न करूं। शरीर में पीड़ा होने से समय क्या जब तब व्रत कौन करेगा, खाने पीने का तो सब तक विष और पित्ते लगेगा, क्या करेगा। इसी समय जब मृत्यु हो जाएगा तो गति क्या होगा। इस जवाब के इस सवाल के जो प्रश्न जो अर्जुन ने किए थे शिष्य हिसाब से, ये शिष्य की हर एक प्रश्न के उत्तर देने का योग्यता गुरु के पास है, क्योंकि गु अर्थ अंधकार, रू अर्थ आलोक। जो गुरु ने हमको अंधकार से आलोक से रास्ता से पहुंचा देता है, उसको गुरु बोलता है, उसको गुरु माना जाता है। और गुरु ओजन, गुरु अर्थ गुण में वर्धित, रूप में वर्जित। गुरु की
चेहरा कैसे है, चुट्टी कैसे, नख कैसे, ये पैंट शर्ट क्या पहनते हैं, ऐसी तरफ गुरु की चिंताधारा मत में रखो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु को ऐसी तरफ सोचना चाहिए। उसके पैंट शर्ट ऊपर हमारा नजर पड़ना जरूर नहीं है। ये ऐसी तरफ भगवान ने बताते हैं, जो जब इसी परिस्थिति में, जटिल परिस्थिति में मनुष्य साधक फंस जाए तो गति क्या होगा उसका। अर्जुन वाचो अयति श्रद्धयोपेतो योगश्चरित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि कांगति कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि का प्राप्त न करके किसी गति का चला जाता है। कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नान भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणपति। हे महाबाहो, संसार की आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो नहीं जो जाता है। जो बोलते पाठ पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते, बोलते क्या चतरा हो गया, बेकार हो गया, पागल हो गया, इसी तरफ होगा, नहीं होगा, नहीं। ये तन्मे संशय कृष्णं छेतुर्महस्य शेषतः तदन्य संशय यस्य छेतानो युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य है। देखिए, योग्य किसी के काम पे मजिस्ट्रेट का क्वालिफिकेशन जितना भी हो, चाहे से छोटे से ऊपर प्रमोशन हो कि डायरेक्ट पोस्टिंग हो, जो भी मजिस्ट्रेट की जो योग्यता है, एक सिग्नेचर मानने से, उसकी नाम और डेट मार देने से, एक का मकान बोलो, एक का खेत बोलो, इसकी बाड़ी बोलो, जो भी उसके दूसरे नाम चला जाएगा, ये उसका ये क्षमता है, योग्य है। इसी तरफ भगवान को बोले जी, आप अर्जुन ने बोले आपकी इस कर्म, इस ज्ञान का बताने का जो दूसरे व्यक्ति के पास इसी तरफ ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस संसार, इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। मैंने जो संशय, मेरे मन में जो डाउट हुआ, आपके लिए मैं सवाल किया, इस डाउट को क्लियर करने के लिए आपके सिवा दूसरा कोई मेरे नहीं है जो इस डाउट को क्लियर करेंगे। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृतकिश्चित् दुर्गति तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि पहले उसकी मन श्रद्धा और विश्वास से जुड़े हुए भगवत साधक में लगे रहे थे, मन में चिंता रहे थे, मन में जो जैसे मति ऐसी गति, जैसी मति ऐसी गति, मरने के समय यंग बाप ईश्वरन भाव त्यजतन ते कलेवरन तंग तमे वैति कौंते सदा तद भाव भावित। हर एक प्राणी मृत्यु के समय जो चिंतन करते, मन में जो चिंतन करते करते मृत्युवरण करते, गति इसी तरफ होते हैं। इसीलिए भगवान ने बताते हैं, अर्जुन, हे पृथानंदन, जो साधक साधना करते करते योग से विचलित हो जाए, उसकी पतन नहीं होगा, क्योंकि कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। एक बार विश्वगुरु प्रेमानंद महाराज के श्री चरण में, जो कि विश्व के गुरु बने चुके, सारा विश्व उसको मानते हैं, जो प्रेमानंद वृंदावन में वर्तमान प्रेजेंट टाइम में वृंदावन में प्रवचन दे रहे हैं यूट्यूब माध्यम में, उसने बताए, उसकी वाणी में एक दिन मैंने सुना था, जे एक मानुष, एक आदमी, वो एक इंसान जब एक बार राधा इसी तरफ मुख में नाम उच्चारण कर दे तो उसकी नरक की दर्शन नहीं होगा। देखिए भगवान की नाम में कितना शक्ति, हमको विश्वास नहीं, क्योंकि इसीलिए विश्वास नहीं है। एक दवाई का मूल्य 50 रुपया, सेम कंपोजिशन और ऐसे ही सेम कंपोजिशन सेम डिजीज पर उस यूज करने के लिए दूसरा दवाई है जिसका 5 रुपया।
आपको आपके पास पैसा है, आप बोलेंगे 50 रुपया मेडिसिन में क्या मूल्य होगा, तो ये ठुप्पी प्लास्टिक की बोतल, ये जो पानी 2 बूंदा भरकर चलो 5 रुपया का बोतल दो, जो उसके, क्योंकि महत्व है पैसा का। इसी तरह गीता की वाणी राधा की नाम कलिजुग मानव के लिए राम राम कृष्ण कृष्ण हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल, ये इसके सिवा हमारा कुछ भी कर्म नहीं, केवल हरि नाम, हरि नाम एव केवल कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलिजुग, जो कलिजुग बोलते हैं, इस कलिजुग से उद्धार पाने के लिए, भगवत धाम को प्राप्त होने के लिए एक ही मार्ग है, भगवान के नाम सिवा दूसरा कोई नहीं। तीर्थ व्रत जप तप, तीर्थ व्रत करो, प्राणायाम करो, योग अभ्यास करो, दान पुण्य करो, जितना भी जो भी कर्म करो, नाम जब आप मुख से नहीं बोलेंगे तो मुख्य होना असंभव है। क्योंकि भगवान ने जीवे पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। बिल्व मंगल जी जो कि वेश्यासक्त चिंतामणि वेश्या के लिए इतना आसक्त थे, जो एक श्राद्ध दिवस में उसने पत्नी के छोड़कर एक नदी के पार होकर वेश्या के आलय में चले गए। अंतिम समय जो अंधे हो गए, अंतिम समय वृंदावन के भगवत कृपा प्राप्त होने के बाद उसने गोविंद दामोदर स्तोत्र में लिखा है, अंतिम श्लोक था, पहला श्लोक था, अग्रे कुरुणा मथ पंडवानां दुस्साहसनेन हृतवस्त्र केसा कुष्ठा तदक्तो सदनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। ये पहला श्लोक था। अंतिम श्लोक था, वक्तु समर्थो न वक्ति कश्चित् जनानां व्यवसानाभिमुख्यं जीवे पिबस्वामृतमे तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। जीवा में सामर्थ्य है बोलने के लिए, राम कृष्ण गोविंद को उच्चारण करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, जीवा में एल्बम गीत, फिल्म गीत, संगीत बोल दो, ऑपेरा संगीत बोलो, कि जो भी जो पार्थिव संसार की, जो संसार की दुख सुख के जुड़े हुए जो भी संगीत बोलते हैं ना, भगवान के नाम को बोलने से क्या मालूम क्या करूँ, टाइम कितना यहाँ पे पैसा चाहिए, दुकान में चला गया, पिला को ट्यूशन में छोड़ा, पिला को स्कूल चले आया, बच्चा को स्कूल में ले आया, इसी तरफ टाइम को स्पेंड करते हैं। राम नाम बोलने के उसके पास टाइम है। जाने के आने के प्रेमानंद महाराज की वाणी के अनुसार आप जानने आने समय राधा 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 धीरे धीरे से बोलो, नहीं तो बोलेंगे पागल हो गया बाबुली को सिंह, क्योंकि राधा ये बड़ा बड़ा प्रेमी भक्ति, तो इसे बोलेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट एक शब्द वार्ड, जो कि कमेंट करने से ही रामचंद्र की सीता जी की, रामचंद्र जी ने सीता माँ जी की वनवास किए, इस कमेंट करने से मंथरा जी ने रामचंद्र को वनवास हुआ, इस कमेंट करने के कारण द्रौपदी जी ने दुर्योधन के कमेंट करने के बाद पतन हो गया, महाभारत युद्ध हो गया। और इस कमेंट दुर्योधन में 5 भाइयों के बस बैठे हो पवन नंदन, बैठे हो धर्म की नंदन, ऐसे वो भी कमेंट कर रहे थे। ये जो कमेंट है, कमेंट करने से बहुत सा क्षति हो जाता है, इसलिए महामानव महात्मा गांधी ने बताए थे, एक लिखा में कमेंट करें, जो बोलते जिसी को हम जो चुगली करते हुए प्रयास करते, लघु प्रयास, स्माइल जी, जिसके पैथेटिक, जिसके पेन नहीं होगा, जिसको हम प्रयास करेंगे, जिसको जो प्रयास बोलते साला अजा नाती, ऐसी जो जब हम समाज रिलेशन में हो, उस पर इसी तरफ प्रयास करो जिसके मन में कष्ट नहीं पहुंचा। भगवान की ये था वाणी। भगवान ने बोले क्या, क्योंकि इस संशय का, अर्जुन ने बोले इस संशय का छेदन करने वाले दूसरे व्यक्ति कोई भी नहीं है। भगवान ने बोले हे अर्जुन, हे पृथानंदन, ये जो कल्याणकारी कर्म, भगवान का नाम क्या ना कल्याणकारी, मंगल भवन अमंगल हारी वरण दशरथ चिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहू जपत पुरारी। ये राम नाम जपने से मंगल होता है, अमंगल हटता है। ये तो सरल भाषा से आपको समझा गया। मंगल भवन, भवनत्व प्राप्ति होना, अमंगलहारी, अमंगल को दूर करना, उमा सहित जेहू जपत पुरारी, जगत के जो देव महादेव, जो माँ पार्वती जी ने मिलेकर हर एक टाइम राम 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 इसी तरफ जपा कर रहे, उमा सहित जेहू जपत पुरारी।
इसलिए हे अर्जुन, जो राम नाम कृष्ण नाम जपा करते करते हुए कुछ साधन में भ्रष्ट हो जाने से भी उसका गति दुर्गति प्राप्त, उसका कभी भी दुर्गति प्राप्त उसका होगा नहीं। जैसे कोई बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले, देखिए कितने सुंदर राम सुखदास महाराज जो कि जीवन मुक्त महापुरुष गीता प्रेस की डायरेक्टर, जो कि प्रोड्यूसर बोलो उसकी द्वारा ही परिचय हुआ इस जो गीता प्रेस की वाणी उनसे साधक संजीवनी टीका की ये गीता प्रबोधनी नाम से संक्षिप्त किए हुए टिप्पणी में कितने सुंदर आपके सामने विचार कर रहे थे। जैसे कोई बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले तो वह रात होते होते जहां तक पहुंच चुका है, प्रातः उठने के बाद वह वहीं से यात्रा आरंभ करता है। रात को सोने पर वह आपस अपने घर नहीं पहुंच जाता। ऐसे ही ध्यान जोगी जिस स्थिति तक पहुंच चुका है, मरने पर उस स्थिति से नीचे नहीं गिरता, उसका किया हुआ साधन नष्ट नहीं होता। कारण वो यह है कि उसका उद्देश्य अपने कल्याण का बन चुका है, अब वह दुर्गति में नहीं जा सकता। इसीलिए परमात्मा प्राप्ति के मार्गों में निराश होने का कोई स्थान नहीं है। देखिए भारतवर्ष में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में सब लोग टंका जमा करते हैं। इस टंका उसी लाइफ हमारा सुरक्षा देते हैं। इसके गवर्नमेंट इसके नियम है 3 साल तक जब कोई कंटिन्यूस नहीं करेगा उसको जो और 1 साल के लिए जो डिपॉजिट करते हैं प्रीमियम, जो 3 साल तक नहीं किया तो उसके टंका की अधिकार नहीं। जब 3 साल के बाद उसकी परिस्थिति में लॉस हो गया, डिपॉजिट नहीं कर पाया, तो उसकी टाइम में एचुरेट के टाइम में उसको आपस उसके पास पैसा पटा जाएगा। ऐसी तरफ एक नियम जैसे ऐसी तरफ भगवान के विधान में एक बार राधा कृष्ण नाम बोलने से जीवन मुक्त महापुरुष साधक के रास्ता में चले जाते हैं। जो भी साधक हो जाते बन जाते उसकी गति दुर्गति कभी नहीं होता। ये भगवान की वाणी उस बोलने के तात्पर्य जो है रात को सोने पर वो वापस अपने घर नहीं पहुंची जाते। ऐसे ही ध्यान जो कि जिस स्थिति तक पहुंच चुका है, मरने पर वह उस स्थिति में नीचे नहीं गिरता, उसका किया हुआ साधन नष्ट नहीं होता। कारण यह है कि उसका उद्देश्य अपने कल्याण का बन चुका है। हम भगवत प्राप्ति होने का जब हमारा उद्देश्य हो जाएगा, मन में मेरे मन में सोचा, जैसे प्रेमानंद महाराज ने बोले मैंने धाम वृंदावन धाम को नहीं छोड़ेंगे, धाम निष्ठा है। इसी तरफ हम भी बोलेंगे मैंने पूरी में हुए पूरी धाम मैंने कब नहीं छोड़ेगी, ये ध्यान निष्ठा है, धाम निष्ठा है। इसी तरफ जॉब में जो कल्याण को अपने करने में कल्याण प्राप्त करने के लिए स्थिर और निश्चित किया है, उसका दुर्गति नहीं होगा। क्योंकि ये पुण्यात्मा पुरुषों के लिखा में गलती हो जाएगी। क्योंकि चिंतन ही अधोपतन करता है। एक लोग रेप करता है, मर्डर करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, उसके पहले वो सोचते सोचते ही दूसरे बार शुभ कर्म करते, डायरेक्ट कोई कर्म नहीं से करते। ये लोग जाता है, इतना समय में आता है, इतना पैसा धरता है, इतना मनी बार से इतना ATM में कोई जो लक्ष्य करते करते कैसी उसके पकड़ मार करूँ, कैसी इसको किडनैप करूँ, ये जो बोलते प्रीवियस स्टेप लेते हैं जो लोग सब कैसे तरफ ऐसे जो करने का लिए सबको फंडामेंटल नॉलेज में बैठे करते पहला सोचते हैं कैसे इसको धमक दो कि तब उसकी किडनैप करोगे। इसी तरफ मन में जो बुरा सूचना मन में आते हैं, इस बुरे सूचने को हम सोचते सोचते ही बुरा कर्म करने के लिए योग्य बने चुके हैं। इसलिए जब मन में अच्छा सूचना आते, भगवत प्राप्ति के लिए सूचना मन में आता है, जो राम नाम बोलूँ, राधा राम बोलूँ, कृष्ण नाम बोलूँ, क्यों कितने दिन हम संसार में रहे, 50-55 साल बीत गया, छोटे से बालक चला जाता है, मातृगर्भ से पितरो लुप्त पिंडो क्रिया जे चाप्य कृत चूड़ास्त जे चकर बात भी नहीं सुनता। इस संसार में मातृगर्भ से निकले हुए कितने छोटे बच्चे मातृगर्भ से निकले हुए धरा पृष्ठ से चले जाते हैं, कितने जे चकर बात भी नहीं सुनता, कितने मातृपृष्ठ में धरती पर आते आते जीवन चला जाते। जे संग दाहो न क्रिय थे, कितने हम लोगों को दाहो भी नहीं करा देते, आग भी नहीं लगाते। इसी तरह विभिन्न जीवन चर्चा में कितना क्या मालूम कौन किसी घड़ी तेरा बुलावा आएगा। इस भगवान की बुलावा कितने समय में आएगा किसी को मालूम नहीं होगा।
आपके मन में सब कुछ, आपकी मेरे मन में एक दिन एक सवाल था, जब जो भगवान ने बता दिया जो बाबली को से कि संतोष कुमार मिश्रा आपका आयु 120 साल, मैंने क्या करते किसी को खातिर नहीं करते, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर को मानते नहीं, कुछ को का डराते नहीं कि मेरे तो 120 साल तक आयु है, कुछ नहीं मेरे करेंगे पीटेंगे मारेंगे धमक देंगे, ऐसी सब होना मेरे संभव होता मैंने इसलिए भी मैं बड़े बेटी को बताया जाए इसी तरफ मेरे सोचना बड़ा बेटी वाला इसी तरफ होना नहीं है। आपको यदि पता होगा आपकी 120 साल आयु तो आप अल्प खूब कम दिन से संसार छोड़ेंगे, क्योंकि आपको मन में हाँ 1 साल चल रहा है, हाँ 2 साल कर, ऐसे सोचते सोचते ही जिंदगी चला जाएगा। इसीलिए भगवान की सोच समझ कर, भगवान की कृपा इतना ही, हम सब भगवान को ब्लेम देते हैं, ये तो बोलते 4 दिन पहले जो इंसिडेंट हो गया उसमें भगवान क्या क्या कसूर, ये करने वाले बाधित कर्म में दुखित है, म्रियमाणे सारा विश्व चकित हो गए, मरने के दुख कितना है इसी वीडियो से आप देख सके। इसलिए एक दूसरे के मानने के पहले सोचो जी इस माँ और बेटे के मृत्यु कैसे कष्ट होगा, जगत को कैसे कष्ट दिया, मृत्यु इतना कष्टदायक है, जिसी को जिस टाइम पर मरने से भी उसको कष्ट होता है। 108, 208, 508 आयु की एक वृद्धे का मृत्यु के पहले उसको बोले बापा कितनों दिन 5-8 आयु तक बचाओ मर जाओ, तू क्यों बोला मुझे तू मर जाओ, इसी तरह बोले मरने का आदत, मरने का सुख के मरने के लिए कोई परिस्थिति में एक बार जिसी प्राणी को जो भी शरीर चाहिए, विष्टा की एक कुर्मी, चाहे एक स्वर्ग साप, चाहे एक नरक की कुर्मी बोलो, कि चाहे जो भी इंसान बोलो, एनिमल बोलो, जो भी शरीर हमको प्राप्त होता है इस शरीर को छोड़ने के लिए इच्छा किसी का नहीं होता है। इसीलिए कुछ भी के ठंडा हो जाने वो सम जाता है, वो 7 हिल जाता है, कि कलिंग हॉस्पिटल जाता है, कि क्यों जाते हैं, इसीलिए जीवित रहने के लिए किंतु सोचता मन में इतना सोच लो, दंडे निविष्ट से जाके उड़िया भागवत में बताते हुए अति बड़ी जगन्नाथ दास जी ने, दंडे निविष्टे थीले प्राणो नौने पारे जंतु राणो, ये भगवान की वाणी है, इस पे झूठ नहीं। जिसकी जितनी दिन तक आयु है इस दिन तक उसकी आयु जितने भी परिस्थिति आए तो जीवित रहेगा, और जिस टाइम में उसका जीवन चलने का फिक्स हुआ है ब्रह्मा जी से पांजी से, उस मुहूर्त पहुंचने से जमराज बोलो कि भगवान जो भी डिपार्टमेंट के आपके जाने का, देखिए कलकत्ता जाएंगे कोई एसी बस की टिकट बुकिंग कराए, कि नॉन एसी में, कोई पैसेंजर ट्रेन में, कोई 4th क्लास स्लीपर में, कोई उड़ा जहाज में, जो इसी तरफ हम जो कर्म किए संसार में हमारा गति इसी तरफ होगा। हम जब अच्छा कर्म करेंगे विष्णु को आएंगे, आलत धर्म व्यंजन हुड़ोली सब पकाएंगे, ब्राह्मणों को बोलेंगे आओ तुम गीता भागवत बोलाए आओ वैकुंठ जाओ, नहीं तो यदि जब हम नीचे कर्म हुए ऊर्ध्वे गच्छन्ति सात्विकाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः, जब हम जो कर्म करेंगे बुरे कर्म करेंगे तो अधोगति हो जाएगी। इसीलिए चिंतन हमारा होना ऐसी तो होना चाहिए, हे प्रभु मन में इतना शक्ति दो, इतने विश्वास दो, हम दूसरे के दुख के कारण कभी नहीं बनूं, दूसरे के दुख के कारण कभी नहीं बनूं। इस सिद्धांत पर आप जब अटल रहेंगे और भगवान को प्रार्थना करो, हे प्रभु आपकी सिवा मेरे कोई नहीं है, इस संसार में जितने रिलेशनशिप में इसकी स्वार्थ के लिए जो भी मैं यदि मेरे बेटी और बेटे के संपर्क में मेरे स्वार्थ लगे, वो भी मेरे जुड़े हुए, ये भी मेरे इसकी स्वार्थ में, इसीलिए भगवान ही हमारा निस्वार्थ फ्रेंड है। इसीलिए मीरा जी ने, श्री चैतन्य ठाकुर जी ने, प्रेमानंद महाराज जी ने, कितने भक्त गणों भगवान दासिया बाउरी रघुवर गीत बोलो भक्त भगवान को अपना लिए, भगवान को जो अपने लिए, इसीलिए ये भगवान हमारा हर एक परिस्थिति में हमको सुरक्षा देगी। 108 एम्बुलेंस आएगा कि बाट में पंचर हो जाएगा, क्या गारंटी,
ये जो पानी में जो डूबे हुए माँ और बेटे पहुंचा, इसमें जो उद्धार टीम पहुंचा नहीं पाया, क्या करेगा? ये भगवान जो की जो सुरक्षा देंगे तो जरूर सुरक्षा हो जाएगी। दूसरे संसार में किसी को सुरक्षा देना संभव, किसी को किसी मानुष सुरक्षा देता है बोलते मैं तुझे सुरक्षा देता हूँ, ये झूठ का सवाल है। क्योंकि मरने और जीवित रहने का इस संसार जो जीओडी जनरेटर सृष्टिकर्ता भगवान हमको सृष्टि किए हैं, ऑपरेटर हम भगवान हमको पालन करते हैं और भगवान डिस्ट्रॉयर जी संहार करते हैं। इसीलिए भगवान के सिवा इस संसार में क्षमताशील व्यक्ति पावर, सुप्रीम सोल है भगवान, उसकी असीम क्षमता है, उसकी नाम, भगवान का नाम की इतना क्षमता है। मरा 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 बोलते बोलते दस्यु रत्नाकर जी ने वाल्मीकि महाकवि वाल्मीकि बने चुके हैं जी, इतना बड़ा काव्य रामायण रचे दिए और अपनी लेखनी मुन से माँ सीता जी को इतना पवित्र आश्रम ले चुके और प्रभु श्री रामचंद्र को की साथ इनकी चारों भाई और हनुमान जी, जाम्बव जी, सब जो जितने भी थे रामायण युद्ध के बाद सब अपने आश्रम में टाल लिए अपने लेखनी मुन से। क्यों? किसी तरफ से राम नाम जब मरा मरा जपते, जब मरा मरा बोलते इतना ताकत मिलता है, इतना सामर्थ्य होता है मरा मरा नाम से। उल्टे जब से जब करेक्ट जब करेंगे तो राम 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 राम, हे राम हे राम हे राम, सीताराम सीताराम, यही सिर्फ बारंबार मुख में उच्चारण करना चाहिए। आसक्त लगेगा, मन को विचलित लगेगा, कुछ समय राम राम होते कोई जजमान चलेगा, क्या पिंडदान करेंगे, क्या वर्ष क्या करेगा, क्यों उसी मन में चला जाते, लेकिन उसके मन को हटा कर ले आओ, फिर जो है पिंडदान करें, नगर भगवान देने वाला है, कुछ तो कोई आएगा हाथ में ब्राह्मण भोजन का 5 रुपया धरो, ऐसे कोई भी दे देगा, कुछ प्रॉब्लम। क्योंकि अनन्यश्चिंत्यन्तमां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये गीता की वाणी है, ये मेरे वाणी नहीं है कि मेरे पिताजी की वाणी है। मेरे पिताजी के स्कूल टीचर है, ग्रैंडफादर स्कूल टीचर हुए, वो स्कूल टीचर गीता की वाणी उसकी कैसे पता नहीं, ये भगवान की वाणी है। मैंने उसको गोल मोल कर आपके सामने से उपस्थापन नहीं करता हूँ, क्योंकि जो भी साधु महात्मा भारतवर्ष पुण्यभूमि भारतवर्ष में अभी जो भगवान के नाम के आधार पर जीवित रहे, केवल उसके नाम पर उसकी विश्वास है, उसके नाम को आधार के लेकर 500 800 1000 साल तक वो हिमालय के पर पादोदेश में जपा करते रहे भगवान को। हमको पता नहीं, क्योंकि हम के आंखों में पाप बरत चुका है। जो जहां भी हम जिसी को देखो पाप दृष्टि देखो, इतना पैसा हो गया, इसलिए इसके इतना मकान हो गया, इसको ये बुला दिया, इसको छुड़ा दिया, उसके बीबी को ले चले, इसी तरह पाप चिंतन हमारा होते हुए हमको अच्छा कर्म व अच्छे पुरुष को दर्शन नहीं होते। जब हम अच्छे चिंतन करेंगे, जैसे तरह विभीषण जी को भगवान हनुमान जी को मिला चुका है लंका में, इसी तरफ हमको अच्छे साधु संत मिला जाएंगे। जैसे कि कलियुग में इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर प्रेमानंद महाराज विश्व गुरु जो बोलते हैं, जगत को पावन करने के लिए जहां जन्म हरि भक्त का ही, हरि भक्त के तरह वो आए भगवान ने भेजे हैं संसार में। ये जो पतित मनुष्य को उद्धार करने के लिए, हम सब पतित है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कामिनी कांचन कीर्ति सदा सर्वदा आवर वांटिंग तीन पर और शत्रु 6 वांटिंग 3 भय 4 ओल्ड एज डिजीज डेथ एंड बर्थ। इसी तरह 5 भौतिक शरीर, 5 भौतिक शरीर में को ऑक्सीजन अभाव हो गया, चलो शाम हॉस्पिटल, डिहाइड्रेशन हो गया गवर्नमेंट मेडिकल को चलो, इसी तरफ हमारा जीवन चला है। लेकिन राम नाम मुख में जप करो, सब परिस्थिति में उद्धार मिल जाएगा, भगवान हमारा जरूर साथ रहेंगे। इस विश्वास को प्रेमानंद महाराज की श्री चरण में प्रणाम करो, उसकी साथ जोड़ो, उसके पास जाकर शरण बसो, उसकी वाणी को यूट्यूब माध्यम में जो एकांतिक वार्तालाप बोलो, लाइव ऑडियो को सुनो, वीडियो भी सुनो, देखो कितने सुंदर वाणी, मुख से क्वेश्चन जो बोलते, प्रश्न बोलते, सवाल बोलते बोलते ही सवाल का खत्म नहीं होते, उत्तर दे चुके हैं। इतना ज्ञान भगवान राधा नाम से जो उसकी वाणी में, उस पे वाणी में वो ही बोले, वो महापुरुष बोल चुके, देखिए हमारा ज्ञान
हिंदी में बोलने का, लिखने का, पढ़ने का योग्यता लेकिन परफेक्टली नहीं है, लेकिन बोलने की ताकत इतना प्रैक्टिस नहीं। इसलिए जो प्रेमानंद महाराज की मुख में बोलते हैं, ये राधा नाम की, कृष्ण नाम की महिमा कितना, उसकी महिमा जो बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे, उसी की बात को मानो, उसकी शरण जाओ। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह भगवान नाम उच्चारण करो, हमारा सब ये जीवन सार्थक हो जाएगा। मानव जीवन हमारा ये अंतिम जन्म हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगा। नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जय जगन्नाथ मेरे भाइयों बहनों, आगामी समय तक आपके दूर से आपको छोड़कर विदाई लेता हूँ। गरीब ब्राह्मण जी, मेरे ज्ञान विवेक विचार अनुसार में उपस्थापन कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो भगवान की वाणी, नहीं तो नहीं। क्या करूँ, हमारा पास इंस्ट्रूमेंट क्या है ना, क्या बोलने का योग्यता है ना, पांडित्य है ना, क्या जो बोलते पंडित तो बोलते हैं। पंडित एक क्वालिफिकेशन है, पंडित एक नॉलेज है, पंडित एक डिजिग्नेशन नहीं। पंडित बोलते बोलते क्या, बहुनंग जन्म नामंते ज्ञान मानमा प्रबद्धन्ते वासुदेव सर्वमिति स्व महात्मा सुदुर्लभ। नहीं तो बोलते बासंसी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गुरुनाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जिन्ना अन्यानि संजाति नवानि देहि। अर्जुन से उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, इस संसार में जो जीवात्मा हम छोड़ते हैं, ये जो ज्ञान को हमको जिसी माध्यम से प्राप्त होता है, भगवान की वाणी को हम बारंबार श्रवण करें, साधु महात्मा से संग करे, सत्संग करे, सत्संग से जो ज्ञान प्राप्त होगा आप बार-बार सुनिए। कितने से ज्ञान आपको पता नहीं, मैंने भी पहले को किसी समय में कुछ समय सुना था, लेकिन अभी मुझे भी समय जितने मिलता है कि 5 और 10 मिनट जो बोलो भगवान की प्रेमानंद महाराज की वाणी को सुन रहा हूँ। क्योंकि इस वाणी में जितना पवित्रता, इस वाणी में जितने मूल्य है, इतने वाणी में जितने महत्व है, इस महत्व को बजाय रखने के लिए भगवान ने हम उसको भेज दिए इस संसार के। हम हमारा तरफ पतित, हमारा तरफ विकलांग, हमारा तरफ जो कमजोर आदमी को भगवत प्राप्ति कराने के लिए उसका अवतार है। उसकी श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। बोलने से जब कुछ त्रुटि हो जाता है, क्योंकि उड़िया हिंदी इंग्लिश कंबाइन करी बोलते हैं, हमारा जो बहुत सा जमाना है जो सुराट जाए गए थे, एक आदमी ने उसके बीवी की बोले, वो एक माँ जी ने गेट पे खड़े हुए थे, उसके पूछे काठियावाड़ी कहाँ पर है, उसे बोले मुझे नहीं मालूम, सियाड़ जाए पता। इसी तरह मेरे वचन है, इसलिए माफी मांग रहा हूँ। जब शुद्ध होगा तब अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं। क्या गुरु जय जगन्नाथ ब्रह्मम यदि शुद्धं अशुद्धं मामम दोषन विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः।